नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक MDU BCom सेमेस्टर 4 के इंडेक्स नंबर के एक्सरसाइज 1 के एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि इंडेक्स नंबर में जब भी कोई क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम के लिए तो इसी क्वेश्चन को ध्यान में रख के क्वेश्चन ज़्यादातर बनाए जाते हैं। इंडेक्स नंबर चैप्टर को समझने से पहले इंडेक्स नंबर के जो सबसे ज़रूरी फार्मूले हैं वो टोटल 5 हैं, जिनमें आता है लेस्पर्स फार्मूला, पास्चेस फार्मूला, फिशर्स आइडियल फार्मूला। ये फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। और फिर आता है बाउलेज फार्मूला और फिर आता है मार्शल एजवर्थ फार्मूला। तो ठीक है, एक एक करके इसे समझते हैं। तो लेस्पर्स फार्मूले में क्या होता है, इसमें ये होता है कि सिग्मा P1 Q0 अपॉन में P0 Q0 इंटू में 100। यहाँ P का मतलब है प्रोबेबिलिटी और P का मतलब है प्राइस और Q का मतलब है क्वांटिटी। ठीक है। और इसी तरह से है पास्चे फार्मूला सिग्मा P1 Q इंटू Q1 अपॉन में P0 Q1 इंटू में 100। और फिशर का फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी चैप्टर में। इसका फार्मूला क्या है, अंडर रूट ए। देखो जो इसमें यहाँ लिखा ना यही यहाँ पे आ जाएगा। देखो P1 Q0 अपॉन में P0 Q0 इंटू में, और अब जो यहाँ पे लिखा वो यहाँ पे आ जाएगा P1 Q1 अपॉन में P0 Q0 इंटू में 100, और ये अंडर रूट है ही। ठीक है। और फिर आता है बाउलेज फार्मूले में जैसे कि लेस्पर्स का ये वाला फॉर्मूला है, ये का ये यहाँ पे लिखा जाएगा P1 Q0 अपॉन में P0 Q0। बस बीच में फ़र्क कितना होगा कि बीच में एक प्लस का निशान लग जाएगा, प्लस। फिर उसका पास्चे का ये फॉर्मूला P1 Q1 अपॉन में P0 Q1 अपॉन में 2 और लग जाएगा और इंटू में 100। ठीक है। और मार्शल एजवर्थ फार्मूला, इसमें क्या होगा, इसमें भी जैसा लेस्पर्स लिखा होगा वैसे ही लिख देना है P1 Q0 अपॉन में P0 Q0। बस इसमें जो प्लस का निशान हमने बीच में लगाया था इसमें ये दोनों जगह लग जाएगा, ऊपर भी नीचे भी। P1 Q1 अपॉन में P0 Q0 बीच में प्लस का निशान और इंटू में 100। ठीक है, इसके इंटू में 100 है। अब यहाँ पे हमने जो ये P0 Q0 P1 Q1 कराई तो ये आखिर ये है क्या। तो देखो P0 का मतलब तो है बेस ईयर, जिस भी सवाल को हमें दिया जाएगा उसका बेस ईयर होगा P0। और P1 का मतलब करंट ईयर, और Q0 का मतलब क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, और Q1 का मतलब क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। ठीक है। इन सारी चीज़ों को याद करने का एक आसान फॉर्मूला भी है, इसे याद कर लेना 1011 और अपॉन में 0001। इसका क्या मतलब होता है, देखो तो लिखा है 1011 और अपॉन में 3 बार 0 और 1 बार 1। तो लेस्पर में क्या होगा 10 और अपॉन में 00, यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ बताया है 1011 अपॉन में Q0, यानी कि देखो 101000 और अगले में 1111 और अगले नीचे वाले में Q01 और फिर लेस्पर और पास्चे में जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसी के आधार पे फिशर, बाउलेज और मार्शल का फॉर्मूला बनता है। बस इसमें प्लस का निशान आ जाता है, इसमें बाय में 2 आ जाता है, इसमें अंडर रूट आ जाता है। ठीक है, बस यही चेंजेस हैं इन फॉर्मूले में और इसी के दम पे इंडेक्स नंबर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इंडेक्स नंबर में आने वाले सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि है एक्सरसाइज 1 का एग्जाम्पल नंबर 7। मेन तौर पर इसी ही क्वेश्चन के आधार पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या पूछ रखा है, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रिपेयर ए सूटेबल इंडेक्स नंबर फॉर 2009 ऑन द बेसिस ऑफ 2000। यानी कि 2009 का हमें डाटा बनाना है 2000 ईयर के आधार पर। और सूटेबल इंडेक्स नंबर, अब देखो अगर कहीं दिख जाए सूटेबल इंडेक्स नंबर या आइडियल इंडेक्स नंबर तो इसका मतलब है कि वो कहना चाह रहा है कि इस सवाल को हम फिशर के फॉर्मूले से सॉल्व करें, क्योंकि आइडियल फार्मूला फिशर का ही होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने रखा है प्राइस P0, यानी कि ये बेस ईयर और ये करंट ईयर।
तो ये हमें दे रखा है ए ने किसी चीज़ का प्राइस 2 रुपये है और हमने उस पर खर्च कर दिया 40 रुपये। एक्सपेंडिचर हमने कितना खर्च किया, ये बेस ईयर का है और ये करंट ईयर का है। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हमें क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर दिया जाए तो हम उस एक्सपेंडिचर को क्वेश्चन में नहीं लेना है, हमें लेना है क्वांटिटी को। और क्वांटिटी कैसे निकलेगी, एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। ठीक है, कई बच्चे एक्सपेंडिचर को एक क्वांटिटी मान के क्वेश्चन करने लग जाते हैं और फिर उनका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि एक्सपेंडिचर को क्वांटिटी नहीं मानना, क्वांटिटी को निकालना है तो एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। तो चलो अब सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बताया था कि ये रहा बेस ईयर P0, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ वैसा सेम टू सेम लिख देंगे 2415। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर, अब ध्यान से देखना। एक्सपेंडिचर किसी चीज़, कोई चीज़ 2 रुपये की, हमने उस पर 40 रुपये खर्च कर दिए, तो सीधी सी बात है 40/2 20, यानी कि वो उसकी क्वांटिटी हमारे पास 2 आएगी। और इसी ढंग से हम इस पर करते हैं, किसी चीज़ का प्राइस है 4 रुपये, हमने खर्च कर दिए 16 रुपये, तो कितनी आएगी, 4 आएगी। किसी चीज़ का प्राइस 1 रुपया, 10 रुपये उस पर खर्च कर दिया तो 10 आएंगे। 5 रुपये प्राइस है, 25 रुपये हमने उस पर खर्च कर दिए तो 5 आएगी। और वैसे करंट ईयर का, किसी चीज़ का प्राइस 5 रुपये है, उस पर हमने 75 रुपये खर्च कर दिया तो 15 क्वांटिटी हमारे पास आएगी। किसी चीज़ का प्राइस 8 रुपये है, 40 रुपये हमने उस पर खर्च कर दिया तो हमारे पास उसकी क्वांटिटी 5 आएगी। किसी चीज़ का प्राइस 2 रुपये है, हमने उस पर 24 रुपये खर्च कर दिए तो हमारे पास उसकी क्वांटिटी 12 आएगी। और वैसे ही लास्ट का, किसी चीज़ के प्राइस 10 रुपये है, उस पर हमने 60 रुपये खर्च कर दिए तो उसकी क्वांटिटी हमारे पास 6 ही आएगी। ठीक है, तो ये सब इस पे कर दिया हमने। अब निकालनी है हमें सबसे मेन चीज़, हमें इन सब को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, ऐसे करना है। सबसे पहले P0 Q0, ठीक है। उसके बाद P0 Q1, ठीक है। उसके बाद P1 Q0, उसके आखिरी में P1 Q1। इसके बाद ही आगे का क्वेश्चन निकलेगा। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले इसको कर लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई वही आएगी जो एक्सपेंडिचर थी इसका, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। 2 की 20 से करेंगे तो 40, 4 की 4 से करेंगे 16, 1 की 10 से करेंगे 10 और 5 की 5 से करेंगे 25। ठीक है, और फिर आएगा P0 Q1, इसकी 2 की 15 से करेंगे 30, 4 की 5 से करेंगे 20, 1 की 12 से करेंगे 12, 5 की 6 से करेंगे 30। और फिर P1 Q0, 5 की 20 से करेंगे 100, 8 की 4 से करेंगे 32, 2 की 10 से करेंगे 20 और 10 की 5 से करेंगे 50। और फिर P1 Q1, इन दोनों की भी यही निकलेगी जो एक्सपेंडिचर का था। 5 की 15 से 75 और 8 की 5 से 40, 2 की 12 से 24, 10 की 6 से 60। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इन सब को प्लस कर देना है, इन सब का जोड़ ये आता है 91, इस सब का जोड़ आता है 92 और इसका जोड़ आता है P1 Q0 का 202 और इन P1 Q1 का था 199। अब अप्लाई होगा फिशर का आइडियल फार्मूला और वो है ये, जैसा मैंने बताई थी, √ सिग्मा P1 Q0 अपॉन में P0 Q0। इसको उस फार्मूले के हिसाब से याद रखना। क्या था फार्मूला लिखते रहना, 10110001। ठीक है, क्या मतलब 1010111100000101। ठीक है, तो अब करते चलो इस सवाल को। हमें जो दे रखा था, तो P1 Q0 में कितना दे रखा था, हमें P1 Q0 दे रखा था 202 और हमें P0 Q0 दे रखा था आई थिंक 91 था ये, और फिर है 92 199, ये है 199 और 92 इंटू में 100, वह ठीक करा ना हमने, 199 और 92। ठीक है, तो चलो अभी इसे आगे करते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो हमें MDU के पेपर में जो होते हैं उनमें कैलकुलेटर लेके जाने की आज़ादी होती है, तो हम इसकी कैलकुलेटर से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40,198 और 91 की
92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8372। हमें MDU के पेपर में या कहीं भी पेपर में जाएंगे तो कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर लेके जाने की आज़ादी होती है, क्योंकि उनका मकसद ये होता है कि बच्चे को बस सवाल आ जाए, उनको इससे मतलब नहीं कि वो एक चीज़ सॉल्व करके दिखाए। उसके बाद हमें इनकी डिवाइड करनी है 40,198 की 8,372 से, तो ये आएगी 4.8014811276। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो अब निकालनी है जरूरी चीज़, अब निकालना है हमें अंडर रूट। अब निकालना है इसका अंडर रूट, इस 4.8014811276 का। तो इसका अंडर रूट हमें मिल जाएगा, वो होगा 2.191228222352। ये आ गया है बाहर। अब ये अंडर रूट से बाहर आ चुका है, और फाइनल काम है इसकी 100 से मल्टीप्लाई करना। तो इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 219.12, और पॉइंट के बाद 2 अक्षर लिखना बहुत है, और यही इसका आंसर है। ठीक है, तो यही इसका आंसर था। और MDU में बिजनेस स्टैटिस्टिक में यही क्वेश्चन 16 नंबर का आता है। तो आप देख लीजिए 16 नंबर को क्वेश्चन को करने में हमें कितना टाइम लगा, और यहीं पे आपके 16 नंबर पक्के हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मुझे अपने कमेंट्स में बताते रहिएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।